प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पुरुषोत्तम मास का 20वां दिन है। आज भगवान पुरुषोत्तम की हम 20वां अध्याय कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृंधवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृंधवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृंधवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं आपसे कहता हूँ। दृंधवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान किया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पूर्ण होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में शुकदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोनिधि, मुझे इस जन्म में यह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्राह्मण का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैत्र दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या काल में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तीर से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न सांस ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़ कर रखे। शुद्ध मिट्टी को ले और आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्ध करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगाए। दोनों पैरों में 14 बार लगाए। यह गृह आश्रम को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ को धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जलवाए गढ़वाई को छोड़कर यदि अनुद्य जल से अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। उसके बाद 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8-4 कुल्ला जरूर करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर तदंधावत करे। हे वनस्पते आयु बल यश वर्च प्रजा है, पशु वशु ब्राह्मगण्य और मेघा को मेरे लिए दो। अपाग मार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो और उस दातुन से मुख शुद्धित करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर उसकी अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने माध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है।
स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे दो वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांध कर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्र हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्र अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंद की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करो। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनाए। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंष्ट कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला समस्त सिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पूर्ण रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित होता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे और सूर्योदय के मंत्रों से उठकर अज्जकली बांध कर उत्थापन करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्याम तपो प्रेत क्रियासु न्यूनम संपूर्णता याति संगो वंदे तमच्युतम। जो द्विग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उनको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्रायस नहीं होता। दिन के आधे भाग मतलब प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करे। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम स्थित होकर और मौन पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल बनाए। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण प्रद जल को भर दे, मतलब गंगा जल को। कलश के मुख में विष्णु, कंठ के में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण, कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों को नाश करने के हेतु आवे। उसके बाद उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र, जैसे आप तांबे का लोटा भी यूज कर सकते हैं, उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनवाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है,
और शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करते हैं, और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म में कहा गया है, जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कहीं गई है, न स्त्री पुत्र कहीं गए हैं, न पिता न सहोदर भाई धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण गया है। युवावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है, और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था स्वप्न के राज्य मुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर संसार के साधन में तत्पर होए। जैसे सर्प से आधा देह निकलने जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में, दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त वित्त सत्य पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए, उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा जाता है। अधिक धन के व्यापार से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े थोड़े धन से महान धर्म होता है। दान स्नान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में, यज्ञों में अत्यंत निग्ध था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं किए जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेन के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पूर्ण काल इस पुरुषोत्तम मास के पूर्ण काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंत कारण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मत्स्य रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में देवता पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा की तरह पूजन करे। तो यह थी आज पुरुषोत्तम मास मतलब अधिक मास की कहानी। अध्याय 20 का आगे की कहानी हम कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। आप सभी को यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। अगर आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथा सुननी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं। जय श्री हरि।